अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। तो आज की नई वीडियो के साथ जो कि दुबई के रिलेटेड हम आपकी खिदमत में अगेन हाजिर हो चुके हैं। जिस तरह कि आप सबको पता ही है कि दुबई रिलेटेड सीरीज़ हम लोग बना रहे हैं और सना रहमान भाई हमारे साथ ये पूरी सीरीज़ में मौजूद रहेंगे एंड तक इंशाल्लाह। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि दुबई आने से पहले कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए या यहाँ पे आके आपको पता चल जाती हैं। तो प्रेफर यही है कि आपकी होम कंट्री में ये चीज़ें पता लग जाएं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एज होता है, बेनिफिट हो जाता है। आप आते ही उन चीज़ों को अवेल इजीली कर सकते हैं। तो कुछ हमने पॉइंट्स बनाए हैं, 9-10 पॉइंट्स। तो स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे सना रहमान भाई से। तो जी सना भाई, कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं दुबई आते ही जो कि बाकी कंट्रीज़ में नहीं होते, सिर्फ यूएई में इस टाइम अवेलेबल हैं? तो ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है थिंग्स टू नो बिफोर मूविंग टू दुबई। तो इसके हमने कुछ पॉइंट्स बनाए, हम उस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे है टैक्स फ्री सैलरी। तो कंपेयर गल्फ़ कंट्रीज़ करें या अपना होम कंट्री हम करें, जैसे एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसके साथ यूरोपियन कंट्रीज़ भी कंपेयर करें तो इन सब गल्फ़ कंट्री के अलावा बाकी सब कंट्रीज़ में जो सैलरी हमें मिलती है उस पर टैक्स होता है। ओके। टैक्स डिडक्शन के बाद हमें सैलरी मिलती है। तो उस पर कुछ ये होता है कि कंपनी के ब्याह पे वो टैक्स फिर बैंक में वो जमा करा के आपको उसकी इनवाइस ले देते हैं। तो उस पे सैलरी पे टैक्स काटा जाता है। वो कुछ मखसूस परसेंटेज होती है, 5%, 10%? हर कंट्री की एक अपनी परसेंटेज है। ठीक है। वो पाकिस्तान में क्लासेस है, आपकी सैलरी किस रेंज में फॉल कर रही है उससे फिर आपकी जो परसेंटेज है वो इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है सुना भाई। तो जैसे गल्फ कंट्री है, यहाँ ये एक एडवांटेज है कि आपकी जो आप सैलरी ले रहे हैं उस पर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं है। फुल सैलरी मिलेगी। फुल सैलरी मिलेगी आपकी, जो सैलरी है आपको वही सैलरी आपको फुल मिलेगी, उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी। ओके। तो इस तरह सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ मल्टी कल्चर नेशनैलिटीज़ हैं। तो यूएई जो है बेसिकली एक छोटा दुबई एक छोटा स्टेट है, इसमें तकरीबन 20% लोकल जो है ना वो उनकी पॉपुलेशन है यूएई की। सही है। तो 80% जो है वो इंटरनेशनल मल्टी कल्चर के लोग रह रहे हैं, फॉरेनर्स हैं सब। फॉरनर्स रह रहे हैं। तो यहाँ आपको डिफरेंट नेशनलिटी के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ की। ठीक है। तो इस तरह आपके पास जो फूड के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी फूड इस तरह एक फूड रेंज है 3 दरम से लेके 3000 दरम तक आप फूड आपको यहाँ अवेलेबल है। तो वो उस चीज़ में आप अपनी पॉकेट के हिसाब से भी मैनेज करते हैं, हर बंदे की एक अपनी रेंज होती है। तो फूड भी आपको डिफरेंट किस्म डिफरेंट नेशनैलिटी के लेबनीज़ फूड रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं अरबिक लोगों के लिए। इजिप्शियंस हैं, सीरियंस हैं। तो जैसे हम एशियंस लोग हैं, हमारे लिए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश के, साउथ इंडियन के लिए अपने उनके केरला के रेस्टोरेंट्स हैं। केरला की वाम ज़्यादा ही ज़्यादा। तो उसमें आपको फूड रिलेटेड भी कोई इशू नहीं है, आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट एक डिफरेंट रेंज में मिल सकते हैं। सही है। बेशक आपको 2-3 तरह में चाय पकौड़ा मिल सकता है। तो इसी तरह आपको एक्सपेंसिव चीज़ें अगर आप जिस तरह लेना चाहिए तो हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। तो बाकी यहाँ कुछ डिफरेंट जैसे बैंक के चीज़ें देखी जाए, जैसे बैंक से लोन लेना है या आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है वो बहुत इजी है। आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या ज़्यादा फॉर्म्स की तरफ नहीं धकेला जाता है। एमिरेट्स आईडी जो आपकी होती है वो ही एक आपका ज़्यादा डिफरेंट आपकी जो चीज़ें उसके साथ कनेक्ट होती हैं। आधे से ज़्यादा काम आपके एमिरेट्स आईडी का आधे से ज़्यादा काम आपके एमिरेट्स आईडी से हो जाते हैं। जैसे आप किसी भी बैंक की मशीन पे जाएं, अगर कैश डिपॉजिट करना है तो एमिरेट्स आईडी आप एक दफ़ा उसमें एंटर करेंगे तो वो आपको सारी जो डिटेल होगी उसमें वो आ जाएगी। तो उसके अलावा आपको कोई और डॉक्यूमेंट या डिपॉजिट स्लिप मैनुअली वो फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है समझ गई। ट्रैवल के रिलेटेड बताएं, ट्रैवल ऑप्शंस क्या हैं यूएई से? बाकी इसमें सॉरी मैं एक थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, जैसे स्टूडेंट आते हैं उनको किसी को पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म चाहिए होता है। ओके। किसी को जैसे वीज़ा लगाने के लिए अपनी डिग्री अटेस्टेशन करानी होती है। सही है। तो वो सब प्रोसीजर यहाँ ऑनलाइन होता है। उसमें आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। हम आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आईडी के थ्रू होगा। आईडी के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसकी स्पेसिफिक फ़ीस है, तो वो आप फीस पे करके तो अपनी अटेस्टेशन वगैरह करा सकते हैं। सही है। बाकी दुबई इस हिसाब से बहुत अच्छा है कि एक तरह से ट्रैवल की वजह से, जैसे हम एशियन कंट्री से अगर यूरोप कंट्री की तरफ जा रहे हैं तो मोस्टली हमारा स्टे इधर गल्फ़ कंट्रीज़ में ही होता है, दुबई में होता है, कतर में होता है। तो उसके लिए आपको अगर इनसाइड दुबई है
तो जॉर्जिया जैसे कंट्री, जॉर्जिया यूरोपियन कंट्री है, तो उसमें आपको जो आपकी एमिरेट्स आईडी होगी वही आपका वीज़ा समझा जाएगा। आपको स्पेसिफिक जॉर्जिया के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। ऑन अराइवल वीज़ा है। तो एमिरेट्स जहाँ जो मतलब कि आप कह रहे हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास एमिरेट्स आईडी होना लाजमी है। Emirates एमिरेट्स आईडी आएगी तो उधर जाके ऑन अराइवल वीज़ा हम इजीली से ले सकते हैं। सही। आप जैसे अपने कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ ट्रेंड कम है, लोग कम ज़्यादा ट्रैवल करने या घूमने फिरने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं। तुर्की के बिल्कुल साथ है ना सना भाई? या टर्की के साथ जॉर्जिया है। ओके। तिबलिसी उसका कैपिटल है, मोस्टली लोग तिबलिसी ही जाते हैं, और उनकी जो करेंसी है वो भी शायद यूएई से स्ट्रॉन्ग है। जी स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें आप दुबई में बहुत सारे ट्रैवल डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ट्रैवल एजेंट्स वगैरह हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे रेट्स में काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के पैकेजेस मिल जाते हैं। सही हो गया। तो इस तरह और बहुत सारे जैसे एक्टिविटीज़ बताएं दुबई में जैसे हम आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं? किसी भी छुट्टियों में या वीकेंड्स पे आपने घूमने फिरने जाना है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है यूएई में। तो अगर आप शॉपिंग मॉल्स हो गए, जैसे दुबई मॉल है, दुबई मॉल तो आप 2 दफ़ा भी जाएं तो आप पूरा नहीं घूम बहुत बड़ा सकते, मॉल बहुत बड़ा मॉल सही है। बात। तो दुबई में शॉपिंग मॉल्स अच्छे हैं। और जैसे माउंटेन्स के हिसाब से बात करें तो रास अल खैमा में जैसे जबल जैश है, ये इनकी सबसे जो है ना हाईएस्ट माउंटेन है। हाईएस्ट माउंटेन जबल जैश है। मौसम कैसा है ना भाई उधर? मौसम उधर सही है, लेकिन इस आजकल के टाइम में तो मौसम वहाँ भी गर्म है, सही है। लेकिन आप दिसंबर में या उस टाइम पे जाएं तो वहाँ आपको सर्दी फील होगी। वहाँ लोग मोस्टली कैंपिंग करते हैं, बारबेक्यू करते हैं। अलैन में इसी तरह जबल हफीत है, वो भी अच्छी जगह है, मैं खुद पर्सनली वहाँ गया हूँ। और फुजारा हो गया, उसमें भी ग्रीनरी भी आपको देखने को मिलेगी। सही है। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। ट्रांसपोर्टेशन के वाले से बताएं, गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं या बाइक्स? यूएई में आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आपको सेकंड हैंड जो कार्स हैं वो बहुत अच्छे रेट्स में मिल जाती हैं। ओके। इसके लिए ज़्यादा शारजा की मार्केट है, अजमान साइड है, दुबई में भी इवन आपको काफ़ी अच्छे रेट्स में। क्या रेंज है नॉर्मली स्टार्टिंग प्राइस कार के? कार्स की अगर बात करें तो तकरीबन आपको 8,000 से 15,000 के दरमियान में एक अच्छी गाड़ी मिल सकती है। और बाइक्स वगैरह का ट्रेंड नहीं है सना भाई यहाँ पे? बाइक्स स्पोर्ट्स हैवी बाइक वगैरह वो भी लोग अपने शौक से रखते हैं, लेकिन वैसे जो डिलीवरी के लोग हैं वही बाइक्स यूज़ करते हैं। नॉर्मली बाइक्स वाला ट्रेंड नहीं है, क्योंकि गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से भी है, और जो यहाँ ट्रैफिक का सिस्टम है वो बहुत फास्ट ट्रैफिक है। और बाकी पाकिस्तान में जैसे मोस्टली हमें हर घर में ही मोटर बाइक होता है। जी जी ऐसे। तो यहाँ मोस्टली हर बंदा तो नहीं, लेकिन फिर भी एवरेज लोग ज़्यादा हैं वो कार रखते ही रहते हैं। गाड़ी यहाँ इजी है, आप आसानी, यहाँ मोस्टली लाइसेंस ज़्यादा मुश्किल है और गाड़ी लेना आसान है। तो कुछ लोग जो स्पोर्ट्स कार्स के शौकीन हैं वो भी एक अच्छे, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है रेंट। आप 1 डे या 2 डे के लिए स्पोर्ट्स कार भी जिस तरह फरारी होगी, लैम्बोर्गिनी है, अपना जो रोल्स आप रॉयस। कोई शौकीन हजरात है तो अपना शौक पूरा कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। वेदर की कंडीशन बताएं, वेदर क्या रहता सॉरी है? इसमें यह है कि कोई विजिट वीज़ा पे भी आया हुआ है यूएई में तो वो इंटरनेशनल परमिट से यहाँ गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। ओके। लेकिन विजिट वीज़ा पे जब वो वीज़ा उसका कन्वर्ट होगा एम्प्लॉयमेंट, तब उसको लाइसेंस रिक्वायर्ड है, तब वो नहीं चला सकता। वेदर तो वेदर मोस्टली कहा जाता है कि गल्फ कंट्रीज़ का वेदर बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किलात होती हैं, बहुत इश्यूज होते हैं। तो ये बात वाकई ठीक है, यहाँ वेदर सख्त है, मैक्सिमम 50 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन यहाँ जो लाइफ डिज़ाइन हुई है, जो सिस्टम है, वो तकरीबन सारा इनसाइड आपको रूम में भी एसी मिलेगा। आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है टेम्परेचर वाइज देखा जाए, मतलब आर्टिफिशियल बोले या आपको इतनी अच्छी सहूलतें मिली है। अभी रूम में भी आपको एसी मिलेगा, ऑफिस में भी एसी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट में भी एसी मिलेगा, तो इवन कि किचन में भी एसी है। तो पूरा इसलिए इतना फील नहीं होता। तो ये आपको फैसिलिटी यहाँ काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह आपने वो कुछ फील्ड्स हैं, कुछ लोग हैं जिनको बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी पॉलिसी है कि जब हार्ड सीजन होता है, जैसे आजकल बहुत गर्मी है, तो एक स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम में कोई भी किसी कंपनीज को बाहर कोई बंदा अपना लेबर भी इवन के बाहर काम नहीं करेगा। तो रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो इस मामले में सही इतना इशू नहीं है। मेडिकल के रिलेटेड सुना भाई बताएं। तो यहाँ मेडिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेडिकल हर किसी को नेसेसरी एक चीज़ है, रिक्वायर्ड होता है। तो मेडिकल के लिए आपको सबको परमानेंट इंश्योरेंस करानी पड़ती है। सही है। क्योंकि आप अगर विजिट वीज़ा पे फॉर एग्जांपल हैं या वैसे भी आप यहाँ रह रहे हैं, तो आप किसी भी क्लिनिक वगैरह अगर चले जाएं तो 1 टाइम आप 200 से 300 दिरहम आपके लग जाते हैं, कॉस्ट आ जाती है मेडिकल पे।
तो अगर आपकी इंश्योरेंस है तो वही आपको 10 से 20 दिरहम पे करने होंगे, बाकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ओके। तो अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो वो 800 टू 1000 दिरहम आप माइंड में रखें। तो इसलिए यहाँ आप विदाउट इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव मेडिकल है यहाँ, तो विदाउट इंश्योरेंस तो। लेकिन मतलब कि जो लोग सना पे विजिट पे आते हैं उनका वीज़ा इंश्योरेंस हुआ होता है, ऐसे ही है? पहले इस तरह नहीं होता था। पहले क्या होता था, जस्ट विजिट वीजा होता था, उसकी इंश्योरेंस का नहीं होता था। जब से कोविड आया उसके पास ये हो गया कि जो आपका विजिट वीजा भी है उसमें भी इंश्योरेंस होती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि बंदा कोई भी आदमी खुदा ना खास्ता कोई इशू हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो यहाँ मेडिकल जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप भी अगर कोई डिपेंडेंट आप हैं या किसी को फैमिली को बुला रहे हैं, या आप उसमें ये माइंड में रखें कि इंश्योरेंस मस्ट करवा लें। कुछ माइनर से पैसे लगते हैं सुना भाई, इतने ज़्यादा नहीं लगते इंश्योरेंस पे। जी, वो उस टाइम पे शायद आपको फील हो रहा होगा कि इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन आप जब खुदा ना खासा को मसला बनेगा, जब आप हॉस्पिटल जाएंगे फिर पता तब आपको रियलाइज होगा कि यार इंश्योरेंस अच्छा हो गया हमने इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है सना भाई, उम्मीद है कि ऑडियंस के जहन में जो भी पॉइंट्स अब क्लियर हुए होंगे। तो फिर भी अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में लाजमी वो सवाल पूछें, हम इंशाल्लाह उस पर डिटेल वीडियो डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।